Chapter 7 Animals Friends of Man. Relationship of animals and human beings is very old. Besides enjoying their company, man gets so many gifts from the animal. Let us get a detailed information about it. इंसानों और जानवरों का संबंध बहुत ही पुराना है। उनकी कंपनी इंजॉय करने के अलावा एनिमल से इंसान को इतने सारे गिफ्ट मिले हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। परितास was the name of a pet dog of Alexander the Great, the emperor of Greece. ग्रीस के महान एम्परर या बादशाह अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, उनके पालतू कुत्ते का नाम परितास था। Once Darius III, the king of Persia, attacked Alexander. An elephant was about to crush Alexander during the war when his pet dog Peritas jumped upon the elephant to divert its attention and thus saved the life of Alexander the Great. एक बार पर्शिया के राजा डेरियस थर्ड ने अलेक्जेंडर पर अटैक कर दिया। तभी एक हाथी सर के ऊपर पैर रखने ही वाला था कि अचानक अलेक्जेंडर के कुत्ते ने आके जंप लगा दी और एलिफेंट का ध्यान जो था वहाँ से हटा दिया और इस तरह से उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट की जान बचा ली। स्टोरीज ऑफ मैनी ग्रेट पीपल एंड देयर लव फॉर एनिमल्स आर वर्ल्ड फेमस। बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं कुछ महान लोगों की जिनका जानवरों के प्रति प्रेम के बारे में बहुत सी कहानियाँ पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। डू यू आल्सो नो एनी सच स्टोरी? अपने घर के किसी बड़े से ऐसी कोई कहानी जानो, उसे सुनो, लिखो और अपने क्लासमेट के साथ उसे शेयर करो। डॉग इज़ केप्ट बाय ह्यूमन विद लव फॉर हिज फेथफुलनेस एंड वाचफुलनेस। कुत्तों को अक्सर ही इंसानों के द्वारा प्यार मिलता है, उनके विश्वसनीय होने के कारण और उनके चौकन्ने होने के कारण। डॉग कैन प्रोटेक्ट अ लार्ज हर्ड ऑफ शीप्स एंड गोट। कुत्ते जो होते हैं वो बहुत बड़े झुंड जो कि भेड़ों और बकरियों का होता है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इफ़ एनी शीप और गोट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द हर्ड, डॉग एनसर्कल्स इट एंड ब्रिंग इट बैक। अगर भेड़ों और बकरियों के झुंड से कोई एक बकरी या फिर कोई एक भेड़ अलग हो जाए तो कुत्ते अक्सर ही उसे पकड़ के फिर से उस झुंड का हिस्सा बना देते हैं। डॉग्स हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ हेयरिंग एंड स्मेलिंग। इसके अलावा डॉग्स की जो स्मेलिंग और सुनने की जो क्षमता होती है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। इट कैन स्मेल अप्रोक्सीमेटली 40 फीट फ्रॉम अंडर द अर्थ। अगर एक कुत्ता धरती के ऊपर खड़ा हो और वो किसी चीज़ को जो धरती के अंदर दबी हो 40 फीट तक उसे सूंघ सकता है। ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स, पुलिस टेक द हेल्प ऑफ डॉग्स टू कैच क्रिमिनल्स। कुत्तों की इस खासियत की वजह से पुलिस भी उनकी हेल्प लेती है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। डॉग कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस एंड डायरेक्शन एंड प्लेस 4 टाइम बेटर देन ह्यूमंस। कुत्ते जो होते हैं किसी की आवाज़, किसी रास्ते को या किसी प्लेस को इंसानों से 4 गुना बेहतर ढंग से पहचान लेते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बिसेंजी इज़ द वर्ल्ड्स ओनली हंटिंग डॉग दैट कांट बार्क बिकॉज ऑफ द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ इट्स थ्रोट बट प्रोड्यूसेस अ प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉल विच इज़ कॉल्ड योडलिंग। बेंजी एक प्रकार का या एक ऐसा शिकारी डॉग है जो भौंक नहीं सकता, लेकिन उसके गले में एक खासियत होती है, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है कि वो एक अलग ही ढंग की आवाज़ निकालता है जिसे योडलिंग के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट लिविंग बीइंग सेंट टू स्पेस इन रशियन स्पेस क्राफ्ट स्पुतनिक इन 1957 वाज अ बिच नेम्ड लाइका। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो स्पेस में जा चुके हैं, लेकिन इन सबसे पहले एक फीमेल डॉग को ही स्पेस में भेजा गया था किसी भी इंसान से पहले, और उसे स्पेस में भेजा गया था रशियन स्पेस क्राफ्ट में जिसका नाम स्पुतनिक था, और ये बात है 1957 की, और उस फीमेल डॉग का नाम था लाइका। और यह है बेसेंजी की तस्वीर जो दुनिया का एकमात्र ऐसा कुत्ता है जो भौंक नहीं सकता, और दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो है लाइका की जिसे पहली बार किसी भी जीव किसी भी इंसान से पहले स्पेस में भेजा गया था। मैन एंड एनिमल्स हैव एन एज ओल्ड रिलेशनशिप। मैनी एनिमल्स आर रेयर्ड बाय द मैन विच हेल्प हिम इन डिफरेंट वेज। तो इंसानों का और जानवरों का बहुत पुराना रिश्ता है। बहुत से जानवरों को पाला जाता है जिससे वो इंसानों की हेल्प करते हैं बहुत अलग अलग ढंगों से। गोट्स एंड शीप्स आर इम्पोर्टेंट अमोंग द एनिमल्स विच आर रेयर्ड बाय मैन फॉर द मिल्क एंड मीट। नॉट ओनली मिल्क, एग एंड मीट बट वी आल्सो गेट वूल फ्रॉम देम। तो सबसे पहले बात आती है गोट्स और शीप की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल हैं जिसे इंसान दूध और
मांस के लिए पालता है, और ना सिर्फ दूध, अंडे या मांस के लिए, बल्कि इनसे हमें वूल यानी कि ऊन भी मिलती है। डू यू नो विच एनिमल गिव अस वूल? क्या आपको पता है कौन सा एनिमल जो है हमें वूल देता है? मैनी पीपल थिंक दैट वी गेट वूल ओनली फ्रॉम शीप, बट देर आर अदर एनिमल्स टू फ्रॉम विच वी गेट वूल। तो भेड़ों के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिससे हमें वूल मिलती है, जैसे कि रैबिट। वूल फ्रॉम अंगोरा रैबिट हैज़ लॉन्ग फाइबर एंड इज़ वेरी सॉफ्ट। तो जो ऊन होती है हमें एंगोरा नाम के रैबिट से भी मिलती है, जिसके बाल जो बहुत लंबे होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं। दूसरा जानवर है कैमल। मैन नॉट ओनली गेट वूल फ्रॉम कैमल हेयर बट डिपेंड्स ऑन इट फॉर मैनी रीजन्स। तो एक और जानवर है कैमल। मैन नॉट ओनली गेट्स वूल फ्रॉम कैमल हेयर बट डिपेंड्स ऑन इट फॉर मैनी रीजन्स। यू नो दैट पाशमीना वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गोट नेम पाशमीना फाउंड इन हिमालयाज। क्या आपको पता है जो पाशमीना नाम की एक ऊन होती है जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, वो एक बकरी से मिलती है जो हिमालयस में पाई जाती है, और उसका नाम भी पाशमीना ही होता है। आप हैव यू सीन दिस मार्क? क्या आपने ये निशान देखा है, वूल मार्क? दिस मार्क डिपिक्ट्स द प्योरिटी ऑफ वूल। जहाँ भी ये मार्क दिखाई देता है, ये प्रूफ होता है कि वो जो वूल है या ऊन है वो एक अच्छी क्वालिटी की है और प्योर है। दिस इज़ नोन एज वूल मार्क। नेक्स्ट टाइम व्हेन ever you buy wool from your family, do not forget to check this mark. You can also see the mark given below on the packing of some items. और नीचे जो आप एक मार्क देख रहे हो जिसे एग मार्क बोलते हैं, ये मार्क आपने बहुत सारी आइटम्स के ऊपर देखा होगा। इस पर लिखा है एग मार्क। ये भारत सरकार का मार्क है। एग का मतलब है एग्रीकल्चर और मार्क यानी कि निशान। तो जो भी प्रोडक्ट्स हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर ये मार्क आपको दिखाई देगा। सबसे पहले है गोल्ड। गोल्ड के आप कौन सा मार्क देखते हो जिससे हमें पता चलता है कि वो प्योर है? तो इस पे हम देखते हैं ISI मार्क। उसके बाद है वूल। वूल के ऊपर आप कौन सा मार्क देखते हो? वूल मार्क। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर आप कौन सा मार्क देखते हो? BIS मार्क। और स्पाइसेस के ऊपर, मसालों के ऊपर आप कौन सा मार्क देखते हो? एग मार्क। वी हैव लर्न दैट एनिमल्स गिव मैनी थिंग्स एज गिफ्ट टू मैनकाइंड। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, एग, मीट, लेदर, वूल एट्सेट्रा। सेलिंग मिल्क इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ सम पीपल, देयर फॉर देयर रेयर कैटल्स। तो हमने सीखा है कि एनिमल जो हैं वो बहुत सारे गिफ्ट जो इंसानों को देते हैं, जैसे कि दूध, अंडे, मीट, चमड़ा, ऊन। दूध को बेच के बहुत से लोग हैं अपना धंधा करते हैं, जिसके लिए वो पशुओं को पालते हैं। हैव यू एवर सीन मदारी शो? क्या आपने कभी मदारी का शो देखा है? मैनी पीपल डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड लाइक मदारी एंड स्नेक चार्मर। एनिमल्स बिकम अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम। क्या आपने कभी किसी मदारी का शो देखा है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, जैसे मदारी और सपेरा। आप इन दोनों पिक्चर्स में एक सपेरा और एक मदारी को देख पा रहे हो। तो ये वो लोग हैं जो इन जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए। अकॉर्डिंग टू लॉ nowadays no one can capture and keep the wild animals. This law ensures the safety of wild animals from cruelty. लेकिन आज के समय पे कुछ ऐसे लॉ बन गए हुए हैं जिसके चलते हम किसी भी जंगली जानवर को नहीं पकड़ सकते, ना ही रख सकते हैं। दिस लॉ ensures the safety of wild animals from cruelty. तो ये जो लॉ है या कानून है वो जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ताकि उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों से बचा जा सके। एनिमल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जानवर जो होते हैं वो ख़ास रोल अदा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए भी। टिल नाउ यू हैव लर्न कैमल इज़ यूज फॉर ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट। ऊँट आज भी यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इन मैनी रीजन्स एलिफेंट्स एंड बुल कैन बी सीन ट्रांसपोर्टिंग थिंग्स इवन नाउ अ डे। बहुत से ऐसी जगहों पे आज भी हाथी और साथ में जो बैल होते हैं वो आज भी यूज़ होते हैं चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ों की लिस्ट है जिसके कारण हम एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। पहले तो मिल्क के लिए हम डिपेंड रहते हैं काओ या बफेलो पे, हनी के लिए हनी बीस पे, वूल के लिए शीप, गोट या कैमल पे, सिल्क के लिए सिल्क वॉर्म पे, कैरेज के लिए हॉर्स पे, सिक्योरिटी के लिए डॉग पे, एग्स के लिए हैंस पे, मीट के लिए गोट या और बहुत सारे पशुओं पे। वी टेक द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स, देयरफॉर वी कीप देम। वी शुड टेक good care of their needs like food, water, medicine, etc. Animals are also living beings like us. They also suffer from different diseases. We should consult veterinary doctors before
ट्रीटिंग दैम विद मेडिसिन। तो हम बहुत सारे वजहों से एनिमल्स की हेल्प लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इसीलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अच्छे से खाना देना चाहिए, पानी और दवा भी देनी चाहिए जब भी वो बीमार पड़े, क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह बीमारियां लगती हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक जीव ही हैं। तो हमें जानवरों के डॉक्टर के पास उनको लेके जाना चाहिए जब भी हम उन्हें मेडिसिन देते हैं। तो हमने पढ़ा कि एनिमल्स जो हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं और बहुत ही विश्वसनीय साथी भी होते हैं, जो हमें बहुत सी चीज़ें एज ए गिफ्ट देते हैं। दे नॉट ओनली प्रोवाइड थिंग्स बट आल्सो ब्यूटीफाई आवर एनवायरनमेंट विद देयर स्वीट वॉइसेस एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस। कुछ खास बातें याद रखने लायक। डॉग कैन प्रोटेक्ट लार्ज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट। कुत्ते जो होते हैं वो भेड़ों और बकरियों के बड़े झुंड की प्रोटेक्शन करते हैं, यानी कि उनको सुरक्षा देते हैं। द फर्स्ट लिविंग बीइंग सेंट टू स्पेस वाज अ बिच नेम्ड लाइका। तो इंसानों से भी पहले जो पहला ऐसा जीव था जिसको साइंटिस्ट ने स्पेस में भेजा था वो थी एक फीमेल डॉग लाइका, जैसा कि हमने ऊपर पिक्चर में देखा था। वूल फ्रॉम एंगोरा रैबिट इज़ वेरी सॉफ्ट। एंगोरा नाम के खरगोश की प्रजाति से मिलने वाली वूल काफ़ी सॉफ्ट होती है। पाशमीना वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ गोट नेम्ड पाशमीना फाउंड इन हिमालयाज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऊन जो हमें भेड़ों से मिलती है, लेकिन सबसे फेमस वूल जो होती है पाशमीना वूल, वो हमें पाशमीना नाम की एक बकरी से मिलती है जो हिमालय में पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू लॉ इट इज़ प्रोहिबिटेड टू कैप्चर और कीप द वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।